Hello students, welcome once again to our YouTube channel एमो स्काई। स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। टुडे वी आर हैविंग अ टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यस स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर एंड किया, तो अब आज मैं है जो नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूं आप लोग के सामने, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट का जो प्रोसेसेस होता है वो कैसे आता है इलेक्ट्रिक करंट में, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने एमो स्काई का फेसबुक, ट्विटर एंड जो इंस्टाग्राम का पेज होता है वो मैंने बना दिया है। स्टूडेंट्स, आपको वहां पर जाकर के क्या कर लेना है, उस पेज को फॉलो कर लेना है, ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होंगे उनके अपडेट्स आपको पहले से मिल जाए कि हाँ मैं आज शाम को जैसे ये वीडियो मैं पुट करने वाला हूँ, है ना, तो इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको वहां पहले ही मिल गया होगा। अगर आप इंस्टाग्राम से हमारे कनेक्टेड होंगे तो आप वहां देखे होंगे कि पोस्ट पहले से ही डाला हुआ है कि आज शाम को जो है ये वीडियो अपलोड होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, कि जो भी आपका साइट है, या तो अगर FB आप चलाते हो तो fb.com, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो वही instagram.com जो भी होता है आप वो ले लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद या ट्विटर चलाते हो आप तो twitter.com लगा दो, यहाँ twitter.com। अब इनके बाद स्लैश करने के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, कि बस आपको एमो स्काई लिख करके सर्च कर देना है, तो मेरा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एमो स्काई, AMMOSCIRE, यही बस आपको सर्च करोगे तो जैसे ही सर्च करोगे तो पेज ओपन हो जाएगा। पेज को बस एक लाइक या फॉलो जो होता है वो आप कुछ कर लेना, तो उससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलते रहेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम लोग अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से स्टूडेंट्स। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में मैं आपको बता दूं, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टूडेंट्स। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे पहुंचने के पहले हम लोग देखते हैं कि करंट के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक करंट का तो हम लोग पहले से स्टडी कर रखे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग एक बार फिर से आज इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करके आप कह सकते हो स्टूडेंट्स कि द rate of flow of charge through a conductor, किसी कंडक्टर से जो चार्ज है उनके फ्लो होने का रेट, ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि कभी भी कोई भी वायर हो, है ना, या कंडक्टर हो, तो उस वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो होता है ना, सपोज करो कि ये कुछ चार्जेस हैं जो इस वायर के अंदर फ्लो करके एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, तो इसी फ्लो के कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। इसी को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता है स्टूडेंट्स। ओके, और फ्लो ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग मैं आपको पहले भी बताया हूं कि I इज इक्वल टू फार्मूला हमारा बनता है Q अपॉन T, जहां पे Q चार्ज है और T टाइम है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसको आप चार्ज अपॉन टाइम भी कर सकते हो। और इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट आता है यहाँ पे, वो SI यूनिट इसका क्या आता है, तो SI यूनिट इसका आ जाता है एम्पियर। ओके स्टूडेंट, एम्पियर डिनोट करते हैं A से, या फिर कभी कभी इसको AMP से भी डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि ये क्लियर होगा। अगर आप हमारा इलेक्ट्रिक करंट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट हैं इसको जानते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट अस सी द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द effects of इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट्स हैं
उन इफेक्ट्स को अब हम लोग स्टडी करना चाहते हैं कि वो कौन कौन से इफेक्ट्स को शो करता है हमारे डेली लाइफ में। हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक करंट का कौन कौन सा इफेक्ट पोज होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो सबसे पहले तो आप एक पढ़ भी चुके हो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ही, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है स्टूडेंट्स कि करंट के जो जितनी भी एनर्जी होती है, मतलब आप कह सकते हो सीधी बात की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस एनर्जी में? हीट एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स, क्या यहाँ होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है हीट एनर्जी में। ओके, क्यों होता है? रेसिस्टेंस के कारण। रेसिस्टेंस में जो कुछ फ्रिक्शन ऑफर होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। तो इस कन्वर्जन को हम लोग क्या कहेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट, सेकेंड हम लोग ले सकते हैं लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, लाइट होने का इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लाइट होने का इफेक्ट जो लेंगे हम लोग उसको लाइटिंग इफेक्ट कहा जाएगा। तो लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट से इसमें लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे ये सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टूडेंट्स कन्वर्जन जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? लाइट एनर्जी में। जैसे हम लोग का बल्ब जो करता है, बल्ब क्या करता है आप जानते हो, लाइट को जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन आप करते हो बल्ब जो है ग्लो अप हो जाता है। तो बल्ब ग्लो होने का मीनिंग वहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स? बल्ब ग्लो होने का मीनिंग हुआ कि वहां पर जो है बल्ब के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, जो एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट इस फेनोमेना को हम लोग कहेंगे लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। तो नेक्स्ट जो होता है हमारा यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कुछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो कुछ केमिकल इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट कहेंगे स्टूडेंट्स। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होगा आपको देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो चेंज हो गई है कुछ केमिकल एनर्जी में। कैसे एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट ऐसे इफेक्ट में पोज होगा जहां पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई रिएक्शन हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो। तो उस चीज को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डिकम्पोजिशन, केमिस्ट्री में मैं बताया भी हूं और आपने दूसरे टीचर्स से भी पढ़ा होगा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसका एक टाइप होता है इलेक्ट्रोलैटिक डिकम्पोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोलैटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अ पार्टिकुलर सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से कोई भी सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा टुकड़े में बट जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलैटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वही स्टूडेंट वहां पे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में भी उसको रखा जा सकता है, क्योंकि जो वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हम लोग बैटरी का जो चार्ज होना होता है, जो हम लोग के घर में इन्वर्टर की बैटरी लगी होती है, आप जानते हो उसमें कॉपर नाम का मेटल होता है और उसके साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसमें भरा हुआ होता है। तो उसके बीच कुछ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कराता है। कौन? इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पर भी वो हमारा एक कैसा इफेक्ट हुआ? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हुआ स्टूडेंट्स। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग का यही टॉपिक है आज जो हम लोग को पढ़ना है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इसमें होगा कुछ ऐसा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे किसी भी सब्सटेंस में, है ना, खासतौर पे वायर में स्टूडेंट्स, तो वो वहां से एक मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगा, है ना। यहाँ पे से ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगा। तो ये मैग्नेटिज्म के प्रोड्यूस होने का फेनोमेना ही स्टूडेंट्स क्या कहला जाता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स,
तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कोई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने के लिए अप्लाई करें तो ऐसा इफेक्ट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो अभी तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया कि और भी कितने तरह के इफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो इन इफेक्ट्स में आपने जाना हीटिंग इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, इस पे हम लोग डायरेक्ट अब आते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज डेफिनेशन अब देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। ओके, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आप चाहो तो एक स्नैप ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और अभी हेडिंग लेते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, हेडिंग मैंने लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके स्टूडेंट्स, इसको डिफाइन करके क्या कहा जा सकता है, द इफेक्ट इन विच a magnetism is produced in a material। यहाँ मटेरियल किस तरह का हो सकता है, मटेरियल कोई सिंबल वायर हो सकता है, मटेरियल कोई सोलेनॉइड हो सकता है, मटेरियल कोई टोरॉइड हो सकता है। ओके स्टूडेंट, अब ये सब क्या है ये बाद में पूछना, आप सिंपली अभी समझ लो कि एक मटेरियल है। ओके, तो द इफेक्ट इन विच मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू फ्लो ऑफ electric current is called magnetic effect of current। ओके स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसको कहेंगे ये डिफाइन करने का टर्म यहाँ पे आ गया है और इस वे में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा इफेक्ट जिस इफेक्ट के कारण मैग्नेटिज्म आ जाता हो। मतलब ये कोई सिंपल मटेरियल है, इस मटेरियल में मान लो कोई मैग्नेटिज्म नहीं है और अगर इससे करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने की वजह से अब ये मैग्नेटिज्म पोज करने लगे, इसमें मैग्नेटिक टाइप का इफेक्ट आ जाए, तो ऐसे ही इफेक्ट को स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आई होप सो कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, अगर कोई डाउट है आप लोग का तो डाउट्स के लिए मैं लाइव सेशन रखता हूँ हर रोज, ऑलमोस्ट हर रोज कर सकते हो, कोई कोई दिन जो है छूट भी जाता है। तो ओवरऑल हर रोज लगभग 1 PM में जो है डेली मैं रखता हूँ डाउट सेशन। किसी दिन 10th का होता है, किसी दिन 9th का होता है, किसी दिन 11th का होता है और इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको हमारे पेज पे मिल जाएगी, जो पेजेस मैंने बताया fb.com/emosquare या फिर आप instagram.com/emosquare, उस पेज पे आप जा सकते हो स्टूडेंट। उस पेज पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस दिन कौन सा होने वाला है क्विज। ओके, क्विज या फिर डाउट सेशन होने वाला है, तो आप डाउट सेशन में अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया यहाँ पे कि मैग्नेटिज्म जो है वो एक ऐसा इफेक्ट है जिस इफेक्ट में कोई मटेरियल, अब मटेरियल का नाम यहाँ क्या क्या लिया गया है, वायर, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो वायर तो आप सब लोग जान रहे हो स्टूडेंट्स कि वायर जो है एक इस तरह का कंपोनेंट होता है जिसके अंदर जो है कुछ मेटेलिक मटेरियल रहते हैं और ऊपर से ये प्लास्टिक कोटेड कवर रहता है। ओके स्टूडेंट, प्लास्टिक कोटेड कवर, और ये तो जान रहे हो। अब यहाँ बच रहा है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड क्या है, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। ओके स्टूडेंट, तो सोलेनॉइड क्या होता है, अगर आप इस वायर को ओपन वायर कर लो, मतलब इसका प्लास्टिक कवर हटा लो, तो सपोज करो कि ये ओपन वायर हो गया। इसी ओपन वायर को स्टूडेंट आपको क्या करना है, राउंड 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 लपेट देना है। ओके, राउंड राउंड करके इसको क्या कर देना है, लपेट देना है ऐसे ऐसे, और इसको लपेटने के बाद जो है ये जो बनेगा डिवाइस, इसी डिवाइस का नाम हो जाता है हमारा क्या, ये लपेट दिया मैंने, मान लेते हैं किसी भी मटेरियल पे। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा वायर को लपेटना तो आप क्या कर सकते हो, आप एक क्रूड मेटल का पाइप जैसा ले सकते हो। ओके, तो क्रूड मेटल वाला पाइप एक लिए,
और इसके ऊपर उस वायर को लपेट दिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके ऊपर इस वायर को लपेट दिया करो। तो जो भी इस वायर को ऐसे लपेटने के बाद एक जो डिवाइस सिंपली आपका बन के क्रिएट होकर के रेडी होगा, इसी डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये लपेटने के बाद जो डिवाइस बनेगा, इस डिवाइस को ही हम लोग क्या कहेंगे, सोलेनोइड। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ से ये लपेटा हुआ है, आप समझ सकते हो इसको, है ना। अब लपेट करके ये बनता है तो इसको क्या कहा जाता है, सोलेनोइड कहा जाता है स्टूडेंट। ओके, और ये भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करने वाला एक डिवाइस है। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मिलता है तो ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर देता है। अब तीसरा आपका यहाँ पे बच रहा है स्टूडेंट टोरॉइड। तो ये जो सोलेनोइड होता है, अगर सोलेनोइड को ही आप एक सर्कुलर वे में कर दो लपेट करके, आप सपोज करो कि ये जो पाइप सीधा पाइप लिए थे उसके जगह आपको वही सर्कुलर पाइप लिए स्टूडेंट। ओके, अब इस सर्कुलर पाइप में उस वायर को आप लपेट दिए, देन इट विल बी नोन एज टोरॉइड। तब इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, टोरॉइड। तो जैसे यहाँ से मैंने ये वायर लिया, अब इसको जो है लपेटना शुरू किया हम लोग, यहाँ से ऐसे 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 इसके चारों तरफ घुमा घुमा करके अगर हम लोग इसको लपेट देते हैं, सपोज करो, है ना स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है ये घुमा घुमा करके इस पूरे सर्किट में। तो इस पूरे सर्किट में अगर इसको लपेट देते हैं तो यही हमारा क्या कहला जाएगा, टोरॉइड कहला जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, क्या कहला जाएगा, टोरॉइड। तो देखो ये इस तरह से लपेट करके जो है ये बन जाएगा। ये दो एंड है, एक इधर से इन होना शुरू हुआ है, अब घूमते घूमते गोल 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 यहाँ से निकल गया है स्टूडेंट, एग्जिट हो गया है। तो ये जो बना ये हमारा क्या कहलाएगा, टोरॉइड कहलाएगा स्टूडेंट। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों ही मैग्नेटिज्म इफेक्ट को क्रिएट करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट होता है या एक डिवाइस होता है। आप ये समझ के चल सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तीनों चीज जो है एक डिवाइस है, तो इसको हम मटेरियल टाइप करके रख के चले हैं। तो डेफिनेशन ये हो गया कि एक ऐसा इफेक्ट जिस इफेक्ट में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाए किसी भी मटेरियल में, किसके कारण, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण, तब इसको क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, आप समझ गए इस बात को। अब यहाँ पे एक वर्ड आया मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। तो मैग्नेटिज्म मतलब आप क्या समझते हो, इस पॉइंट को अब लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म वर्ड जो पार्टिकुलर है उससे आप क्या समझते हो स्टूडेंट। ओके, तो हम लोग मैग्नेटिज्म को डिफाइन करते हैं अब आगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्नेटिज्म में हेडिंग लेता हूं, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म क्या है, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो तो आप इसको कह सकते हो मैग्नेटिज्म को कि द फेनोमेनन इन विच अ मटेरियल behave as a magnet and produces the magnetic field around itself to attract another magnetic substances is called मैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मैग्नेटिज्म को इस वे में डिफाइन कर सकते हो कि मैग्नेटिज्म एक ऐसा फेनोमेना है, एक घटना है जिस घटना में कोई मटेरियल अपने आप को बिहेव कराता है कि मैं एक मैग्नेट हूं, ऐसा बिहेव कराता है कि ये मैग्नेट है। जैसे सपोज करिए आप लोग कि ये जो हम लोग का पेन है, ये पेन ऐसा कुछ बिहेव करे कि ये मैग्नेट है। मैग्नेट जैसा बिहेव करने का मतलब इसमें आयरन लाए, आयरन का कोई मटेरियल वो चिपक जाए, है ना। इसको जो हम लोग एक दूसरे से सेपरेट करके दो मैग्नेट को आपस में लाए, नॉर्थ साउथ पोल, तो अट्रैक्ट हो जाए, और नॉर्थ पोल लाए तो रिपेल करने लगे। अगर ये सारा फेनोमेना पोज करने लगता है कोई भी मटेरियल, तो हम लोग कहेंगे कि उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यही होता है यहाँ पे कि मैग्नेटिज्म जो है वो मैग्नेट जैसा फेनोमेना बिहेव करने का तरीका होता है। और क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, जैसे आप जानते हो मैग्नेट के बारे में, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अगर आप कोई मैग्नेट लेते हैं स्टूडेंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, तो आप क्या जानते हो कि इसके सराउंडिंग में जो है एक फील्ड क्रिएट हो जाता है।
इसके सराउंडिंग में यहाँ पे ये फील्ड क्रिएट हो जाता है, इधर भी ये फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये जो फील्ड क्रिएट हुआ स्टूडेंट, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इस फील्ड को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें जो इस फील्ड को क्रिएट करने का जो इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को कहेंगे मैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट, अब ये मैग्नेटिज्म अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आई है तो वो कहलाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अदरवाइज ये सिंपली मैग्नेटिज्म कहलाएगा। जैसे कोई परमानेंट मैग्नेट अगर आप लेते हो तो परमानेंट मैग्नेट में हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की जरूरत नहीं होती है, दैट्स वाई उसको सिंपली मैग्नेटिज्म कहेंगे स्टूडेंट्स। एंड अगर आप कोई सोलेनॉइड वगैरह लोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने की जरूरत होगी, दैट्स वाई इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण बिकॉज ये हो रहा है तो क्या कहेंगे इसको? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट, आई होप सो कि ये क्लियर होगा आपको। और आज के वीडियो में फिर हम लोग आज इतना ही रखते हैं। ये आज का ये इंट्रो वीडियो हुआ चैप्टर का। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि कौन पहले साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का नाम था ऐसे ओरेस्टेड। ओके, तो ओरेस्टेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस मैग्नेटिज्म के बारे में बताया था। तो उनके बारे में फिर हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे और उन्होंने क्या कहा, एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे उनको मैग्नेटिज्म का पता चला, इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जो है आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, है ना। और कोई भी न्यू नोटिफिकेशंस के लिए हमारा जो पेजेस बना है इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर पे, उन पेजेस को फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट्स। फॉलो करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस रिलेटेड जाते रहेगा। पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे कि जो भी मेरा नोट्स है जो मैं बताता हूँ उसका नोट्स का पीडीएफ फाइल भी आपको वहाँ पे मिलते रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बचे रहिए एंड पढ़ते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।